हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग का शिष्ट कथा चल रहा था जिसके तहत हम लोग टोटल 9 कथा देख चुके हैं, सॉरी 7 कथा देख चुके हैं। ये आज 8वां कथा है। कथा यानी कि स्टोरी, जो कि शिष्ट कथा का लास्ट स्टोरी है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे भाइक, उससे संबंधित एमसीक्यू टेस्ट भी लगा चुके थे। आज हम लोग भोटांग डहर नामक जो कहानी है, जो लास्ट कहानी है, जिसका रचयिता है कौन, पंचम शाह, उसको देखेंगे। इससे हम लोग का शिष्ट कथा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आज के बाद फिर कल संभवतः कल रात्रि में, कल क्लास नहीं दी जाएगी, कल रात्रि में कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट, मतलब कि जितना 7 से 8 शिष्ट कथा है ना, उसका कंबाइंड फुल लेंथ टेस्ट, मतलब जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रहे सारा सेक्शन से मिला के, और आपका टेस्ट आएगा कल रात में। कल क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, कल टेस्ट रहेगी, आपको रिवीजन करना है अभी से लेकर कल कल टेस्ट होने तक। चलिए स्टार्ट करते हैं भोटांग डहर। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा भोटांग यानी क्या होता है। देखिए, भोटांग एक्चुअली नागपुरी में आसाम भोटांग बोला जाता है। आसाम असम को आसाम और भूटान को भूटांग बोला जाता है नागपुरी में। लेकिन यहाँ पे कहानी के अनुसार क्या पे यहाँ पे होगा ना, भोटांग मतलब कि अनजान भी होगा। ठीक है, अनजाना, अनजाना होगा यहाँ पे। अड्डहर मतलब कि रास्ता, तो अनजाना रास्ता। ठीक है, इसका एक्चुअली हिंदी मीनिंग ये है। पंचम साहू रचिता है इनके। देखते हैं, माघ कर महीना, मुंह अंधार, नझो फैरचाय, काइल सांझ बेरा से बदरी तोपले रहे। माघ का महीना यानी कि माघ का महीना यानी कि ठंडा का महीना था। ठीक है, ठंडा का महीना। और मुंह अंधार यानी कि पूरा अंधेरा, घना कोहरा ये सब छाया हुआ था, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। नजे फैर छाए मतलब कि किसी तरह से, मतलब एकदम सामने से कोई आदमी, फैर छाए मतलब पहचान में आना। ठीक है, एकदम सामने से किसी तरह कोई आदमी पहचान में आ रहा हो, तो ऐसा अंधेरा छाया था। काइल सांझ बेरा से बदरी तोपले रहे, कल शाम से बादल ढका हुआ था। रात बेरा झीसा बूंदा हूँ होए रहे। रात मतलब कि रात टाइम, बूंदा बांधी भी, झीसा बूंदा मतलब कि बूंदा बांधी भी हुआ था। कनकनी हवा सरसराल बहत रहे। ठंडा में कैसा कनकनी बढ़ जाता, हवा अगर चलती है तो वही कनकनी हवा सरसराल मतलब कि ठंडा हवा जो था वो सरसरा के बह रहा था। रात सगर मुरुख जाड़ रहे, मतलब पूरी रात जबरदस्त ठंडा पड़ा था। ठीक है, ठंडा, पूरा रात ठंडा पड़ रहा था। कनकनी के मारे गोड़ हाथ सुन हो रहे, और कनकनी, ठंडा कनकनी के मारे पैर हाथ, गोड़ हाथ मतलब पैर हाथ पूरा सूना पड़ जा रहा था। सब आदमी पसंगी ठीन बैठल आहे, केखो बाहर निष्क्रिय हियाव नहीं होत रहे। सब आदमी मतलब कि सभी लोग, पसंगी मतलब कि बोरसी, आग अलाव जहाँ पे तापता है, आग जला के नहीं तापता है एक मिट्टी के बर्तन को, उसी को पसंगी बोला जाता है। सब पसंगी के पास बैठा हुआ था। देखो किसी के बाहर निकलने का, हिया मतलब कि हिम्मत, किसी के बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा था, इतना ठंड था। आगे देखते हैं। आज के खोर में कोनो छुआ का चिचियाक सुनालक, आदमी मनक धम धम हिठे खड़ा हूँ सुनाक लागलक। कहने मतलब कि आज के खोर में मतलब कि, मतलब गांव का बस्ती टोला टोला मोहल्ला को में कोई वैसा ऐसा कोई जगह होता है, मतलब कि गली कोचा को उसको खोर बोला जाता है। ठीक है, तो आज के अचानक से वही गली कोचा साइड से कोई छुआ लोग का, छुआ का मतलब चिचिया मतलब कि चिल्लाने का, रोने का आवाज सुनाई देने लगा। आदमी मनक धम धम हिठे खड़ा हूँ सुनाने लगलक, मतलब कि कुछ आदमी लोग का, मतलब हिंटने का मतलब कि पैदल चलना को हिंटना बोला जाता है। ठीक है, और धम धम साड़ा मतलब कि, साड़ा मतलब कि आवाज आना। ठीक है, साड़ा सुनाया मतलब कि आवाज आना। तो कोई आदमी लोग का साड़ा सुनाने लगा, मतलब कि आवाज सुनाने लगा, कोई आदमी आ रहा है, कुछ आदमी लोग। जीव में भावना होवे लागलक कि भला एतई जाड़ में अंधारे केकर घर कौन छुआ खोर में का चाड़ी निकल है और कांदा थे। जीव में मतलब कि दिल में। ठीक है, दिल में, मन में। भावना मतलब कि जिज्ञासा, दिल में जिज्ञासा होने लगता है कि भला इतना जाड़ में, इतना ठंडा में, अंधारे मतलब कि इस अंधेरा टाइम में, धूप रहे तो अलग बात है, केकर घर कौन छुआ खोर में का चाड़े निकल है, किसका घर का कौन बच्चा खोर मतलब गली मोहल्ला में निकला है और रो रहा है। जीव नि सहालक खने दूरा कर एक ठो केवाड़ में, आलखो कर के हुलकले तो देखे के गोटा गतर सिहर उठलक। जिज्ञासा ऐसा उठा कि किसका घर का बच्चा ऐसा कर रहा है, रो रहा है गली मोहल्ला में निकल के। नहीं मन माना तो क्या किया, दूरा कर मतलब कि दरवाजा को हल्का सा ढकेला, केवाड़ में आलखो करके मतलब कि हल्का सा ढकेल के, हल्का सा ढकेल के, और सर को एकदम आँख अड़ा के
ताकि हवा ज़्यादा नहीं घुसे और हमको ठंडा नहीं लगे बोल के। हुलकले मतलब कि झाँकना, हुलकले मतलब झाँकना। तो देख के देखता क्या है, जो भी देखता है ना अपना झाँक के, तो उससे उसका पूरा गतर सिहर उठला। गतर मतलब कि उसका जिस्म पूरा बॉडी उसका सिहर उठता है। इतना ठंडा में कोई बच्चा को कुछ देख गया होगा उघरे उघरे पघरे। मंगरू, हुसरी और उमनक तीनों छुआ डरम डुरुम जात रहे। मंगरू, हुसरी, हुसरी हो सके उसके वाइफ होगी, ठीक है। तो मंगरू और हुसरी और उमनक तीनों छुआ, उन लोगों का 3 बच्चा। कितना बच्चा था? 3 बच्चा था। डरम डुरुम जात रहे मतलब कि पैदल चल रहा है हिँटते हुए, पूरा एक उदासी भावना में है, उदासीपन में। मंगरू मैलाल फाटल बरकी को ओढ़ रहे। मंगरू जो था मैलाल फाटल मतलब कि मैलाल मतलब गंदा, और फाटल फटा हुआ, और बड़की एक हल्का सा कपड़ा जो जिसमें गर्मी प्रदान करता हो, तो फटा टूटा एक गर्मी प्रदान करने वाला एक कपड़ा था, बरकी उसको ओढ़ा हुआ था। जे बरकी फाइट के छेछरा हो जाए है, ऊपर अर्रा अर्रा बाती नियर झूल झूल जाए है। और जो बड़की जो पहना था ना, वो बरकी फट गया था। जहाँ फट के छेछरा मतलब कि बहुत ज्यादा फट गया था। और ऊपर अर्रा अर्री बाती नियर मतलब कि आप दिया देखे होंगे, दिया ऐसे ही रहता है ना गांव घर में, और यहाँ पे बत्ती रहता है। ऐसे ही जो पहना हुआ था ना, वहाँ पे ऐसा रस्सी रस्सी टाइप का फट फट के लटकल था। यही ना बाती का काम करता है, ऐसे ही चीज रहता है ना। तो ऐसे पतला पतला ऐसे फट चुट के ना कि लटकल था रस्सी टाइप से चारों तरफ। घर गृहस्थी का सब चीज बसूत के भार में कर के बोह ले हैं। अब पूरा घर का जितना सामान था ना, जो एक फैमिली में रहता है, उसको सबको जमा करके सर में ढोया हुआ था। उसरी मुड़ में गोटेक फाटल पटिया मेरहल मोटा के बोह ले है, और छोटका छुआ के बेतराए ले है। जेकर मुंह बटे अपन नन्हिया लुगा का नचरा के ओढ़ाए दे है। देखिए, हुसरी जो है उसका वाइफ है, ठीक है। जो मंगरू है ना, वो तो घर का जितना सामान उमान वो सबको बोहले मतलब सर में ढोया ही हुआ है। हुसरी जो थी उसका वाइफ जो थी, वो भी गोटेक फाटल पटिया मतलब कि बैठने वाला जो चटाई होता है ना, उसको पटिया, जो खजूर का पेड़ पत्ता से बनता है, उसको पटिया बोला जाता है, ठीक है। तो उसी से वो सब जो फटा हुआ, गोटेक फाटा मतलब कि चारों तरफ फटा हुआ जैसे तैसे था। और मेरहल मोटा के बोह के पटिया में, और मेरहल मोटा के मतलब कि मोटा जहाँ पे पूरा कपड़ा लता सब कुछ रख के नहीं बांध देता है ओढ़नी में, तो उसको मोटा बोला जाता है। उसको वहां पे डाल के, और वो भी उसको बोही हुई है। और छोटा छुआ के बेतरा के उसको बेतरा ली है, मतलब कि अपना पीठ में उसको बच्चा को भी ढो ली है। और ओकर मुंह में अपन नन्हिया लुगा का मतलब कि अपना जो कपड़ा जो पहनी थी, नन्हिया लुगा मतलब पतला ये लुगा कर अचरा को ओढ़ा दे, उसका ओढ़नी जो है उसको बच्चा का मतलब ढक दिए, ताकि उसको ठंडा कम लगे। मैं झूला बाबू ठाउठा मार गमछा कोड़ है। मंझला जो है सेकंड नंबर वाला, जो बड़ा से छोटा बा, ठीक है। मैं झूला बाबू मतलब कि बड़ा से छोटा जो बचवा है, वो ठाउठा मार गमछा को ओढ़ ले, मतलब कि अपना ऊपर से कंधा से लेके घुटना तक गमछा को ओढ़ा हुआ। ठाउठा मार मतलब कि ठेहुना तक। जलखरी में गोटे डेगची के सोटा में बझा के खान में टांग ले हैं। और जलखरी मतलब कि रखने वाला होता है एक तरह का। उसमें गोटे डेगची के वहां पर डेगची को डाल दिया है, और उसमें एगो डंटा टांग दिया है, ठीक है, घुसा दिया है। और डंटवा का अपना कंधा में रख लिया है। तो डेगचिया डंटवा का डंटा पैना जो बोलिए, उससे वो टंगाया हुआ है, तो उसको अपना कंधा में रखा हुआ है। मैया तो ठेठ मुंगरे है। 3 गो बच्चा है ना जी। तो यहाँ पे मझूला, शायद मझूला जो होगा ना, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मझूला हो सके मंझला बाबू सेकेंड नंबर वाला बच्चा नहीं है मझूला, हो सके उसका नाम होगा, ठीक है। काहे कि तीनों का इसका बच्चा था ना, छोटका बच्चा होगा तो उसका मयुआ पीठे में ले ली है, तो मझूला ही हो सके नाम होगा, ठीक है। एगो बेटी है मैया, 3 ठो मझूला मतलब कि मंझला हम समझ लिए थे, मझूला हो सके नाम होगा। आगे क्लियर होगा। मैया तो ठेठमुंगरे है, मैया भी पूरा मतलब ठेठमुंगरे मतलब कि पूरा ठेहुना से नीचे पूरा ओपन है, ठेहुना तक किसी तरह है, मतलब कि घंघरी टाइप के पहनल होगी। फाटा लेकर लहंगा को ओढ़ ले है धैर्य है। फटा हुआ एक लहंगा है, उसको ओढ़ी हुई है, पहनी हुई है। से एक ठो खूंट हाथ में और दूसर खूंट भुइयां में लिसरात जाते। उसमें से एक ठो खूंट है, एक एक साइड का जो हाथ में, और दूसरा साइड है वो नीचे रगदाते जा रहा है। आगे देखते हैं। कनकन कर जोर से छुआ हिंटे के नहीं खोजत थे। कनकनी जो है उसके जोर से बच्चा हिंचने मतलब कि पैदल चलने चाह रहा है, कैसे मन करेगा जी। माय हार पठराए के हाथ से इशारा कर के बोलालक, तो छुआ कांदे पाछे घूरे लागलक। अब जो बड़का बेटवा है वो पैदल चलने नहीं खोज रहा है, बच्चा ही है, बड़ा बेटा है लेकिन बच्चा ही है, ठीक है।
तो ऊ ठंडा के मार से कनकन के जोर से ऊ पैदल चलने नहीं चाह रहा है, ठीक है। लेकिन माए हर पटराए के हाथ से इशारा करलक, मतलब रुक के इशारा करती है कि आओ चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। तो ऊ रो के चलने का मन नहीं है बचवा का, तू क्या करता है, रोक जा नहीं जाएंगे बोल के ऊ पीछे जाने लगता है। तो अनसाह के माए जखन अगुआए लागेला, मतलब कि मैवा जब अनसाह के गोस्सा के आगे बढ़ने लगती है, तो छुआ हार फिर छिछमिछाते हैं, चुटियाते कूदेला। तो जब मैवा आगे बढ़ने लगती है तो बचवा जब पीछे भागने लगता था, वो क्या करेगा, चिल्लाते गुस्साते किसी तरह फिर दौड़ के आ जाता है। मोए गोटे घरवैया के जाइक मुंह फाड़ के एकटक देखते रह गेलो। जो अपना घर का दरवाजे से झांक रहा है ना, वो उसके वाइफ को जाते हुए एकदम एकटक देखते रह गया कि इतना ठंडा में बेचारा लोग का हुआ जो जा रहा है। आगे देखते हैं। मंगरू देवमैन ओहदार घरक धांगर। मंगरू कौन था उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि देवमैन ओहदार जो था उसका घर में धांगर था, नौकर था। मंगरू कर बाप का जन्म से 2 महीना पहले ही नुकसान हो जा रहा है। ये सबको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगरू का बाप कब मरा था, 2 महीना पहले मरा। आइयो हार हूँ छूटा होते छुट्टी पाए जा रहे। और उसका माए भी का थी ना, उसका बाप का मरते उसका मईवो मर गए। मंगरू कर हिया आवे कुकर माए कर हिया से जाग दियो काम संघे नहीं मर रहे। कहने का मतलब मंगरू जब कर हिया आवे के माने कि मंगरू का पैदा होने से 2 महीना पहले उसका बाप मर गया। तो मंगरू के हिया आवे के माना मतलब कि दुनिया में आना। तो मंगरू 2 महीना बाद जैसे पैदा हुआ ना, वही टाइम उसका माए चल बसी और इधर मंगरू पैदा हुआ, मतलब कि साथ उसका पैदा होते ही उसका माए मारी माने की। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पे कब मरा था, पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे तो अगर पढ़िए तो समझ में आएगा कि यहाँ पे साफ साफ दे रहा है कि उसका आना और जाना साथे हुआ, माने कि उसका पैदा होते ही उसका माँ मरी थी। ठीक है। संगे निमय रहे मतलब कि हुआ था, संपन्न, निमय मतलब कि संपन्न होना। ठीक है। टूरा मंगरा के ऊपर नानी हार गेला ले गलक और कोवा पिलुआ नियर पोइस बढ़ाए लागलक। टूरा मंगरा मतलब कि टूरा जो मंगरा तो बचवा का नाम था, और टूरा मतलब कि अनाथ। ठीक है, तो अनाथ मंगरा के उसका नानी हार ले गलक, नानी ले गई। और कौआ पिलुआ लखे मतलब कि किसी तरह, मतलब कैसा पक्षी पशु पंछी को कैसा पालता है, बिल्ली उल्ली को एकदम प्यार दुलार से, वैसे ही किसी तरह पाल पोस दी उसको। दूधा कुराजू छुआ के बुढ़िया घर घर छुआरी जना मनठिन ले जाए और कहे ले आइयो मोर नाती के तनी दूध पिया दे। भूखे मुरुख कांदा थे। दूधा कुराजू छुआ के मतलब कि बच्चा था मंगरू। ठीक है, मंगरू तो पैदा होते ही मर गई उसका माँ, तो दूध कैसे पिएगा। तो उसका नानी तो ले गई, लेकिन उसका नानी के पास दूध थोड़ी था जी, वो तो नानी थी, एज हो गया होगा। तो कहा करती थी बच्चा को दूध पिलाने के लिए घर छुआरी जना नामन ठिन ले जाए, मतलब कि जिसका घर में नया बच्चा पैदा हो या जिसका जो औरत का दूध निकलता हो, उसके पास उसका नानी उसको ले जाती थी और बोलती थी ले आइयो, ले आइयो। ठीक है, ले माए या ले आइयो जो भी, मोर नाती को तनिक दूध पिया दे, मेरे नाती को तुम थोड़ा सा दूध पिला दीजिए। भूखे मुरुख कांदे थे, भूख के मारे बहुत रो रहा है। बात नहीं उठा पा रहे खन जानी मन तनिकन छुआ के छाती धरुआए देवे। तो बात नहीं उठाने सकता था, सकती थी, सॉरी सकती थी। कोई अब वैसा बोल रहा है, इतना अफसोस का बात, उसका माया भी नहीं है, बच्चा भी रो रहा है, भूखे प्यासे है, और उस औरत के पास दूध है तो क्या करेगी, थोड़ा सा अपना निपल को बच्चा के मुंह में डाल देती थी, थोड़ा बहुत दूध पी लेता था बच्चा। मांगनी दूध में की छुआ पोसाए। अब मांगनी दूध में मतलब कि शादी ब्याह वाला मांगनी नहीं, मांगा हुआ दूध में कोई स्त्री का मांगा हुआ दूध में अपना बच्चा को कितना छोड़ के दूसरा का बच्चा पिलाएगी, थोड़ा बहुत पिला देती थी। तो कोई बच्चा कितना उसका पेट भरेगा, मन भरेगा। भूखे चेहरे चेहरा भूखे चेहर चेहर कांदे खन बुढ़िया लपसी बना देवे और उके उके है दे ठके। भूखे थोड़ा बहुत पीने के बाद उसका मन थोड़े भरेगा, दे तू चेहर चेहर रोने लगता था बचवा। ठीक है, तो बुढ़िया क्या करती थी, लपसी मतलब कि एगो निप्पल टाइप से बना देती थी, उसको दे देती थी ताकि वो उसको चूसते रहे और ठकाल रहे। मंगरू कोनो तैर ढेंढेनहा ले छगरी चरवाहा होलक कि नहीं और बुढ़िया हूँ सिरा गेलक। अब मंगरू किसी तरह ढेंढेनहा ले मतलब कि एगो नहीं होता है जी 7-8 साल का 9 साल का, एकदम किसी तरह ना लंबे बढ़ा है ना छोटे है, और एकदम ढेंढेनहा टाइप से, तो उसी के बारे में बोल रहा है। और किसी तरह बकरी उकरी चरवाहा टाइप से एज हो गया, मतलब थोड़ा बहुत होश हुआ होगा, और उसका नानियों मर गई, लो नानियों उसका सिरा गई मतलब कि मर गई। मंगरू कर बाँचल दुनिया भी अंधार हो गेलक, मंगरू बचा खुचा भी अब जिंदगी खत्म हो गया। टूरा मंगरू माए ना बाप ना हेठे जय ना ऊपरे बकला। अब टूरा मंगरू मतलब कि अनाथ मंगरू, ना माए ना बाप, ना नीचे जड़ है ना ऊपर तना है, खत्म, बीच में फंस गया ही।
जेकर तेकर ओहारी पिछारा लाइल बैठ चले मंगरू। जिसका तिसका घर का ओहारी मतलब कि कभी आगे रहता था किसी घर में, किसी घर में पीछे बैठल है कोई, ताकि कोई कुछ दे दे खाने पीने के लिए। माड़ पनियत के देवे तो का खाए पिए के बेरा आके देखते ही दूरा के ढापे के नियर गवैया करे लागल। मार पिए पनियत कोई क्या देगा इसको, ये बच्चा गरीब को। उसको देखते ही गांव वाला क्या करने लगता था, अपना दरवाजा सबको बंद करने लगता था। आगे देखिए, मंगरू देवमैन ओहदार के पीढ़ा में ढलाइंग रहे। देवमैन ओहदार जो नाम था उसका, पीढ़ा मतलब कि बैठने वाला नहीं होता घर उर में बनाया हुआ ईटा उटा का, ईटा उटा से अच्छा ऐसे करके ये घर का दीवार है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दरवाजा है, घर का दूरा है, ठीक है। तो ऐसा बैठने उठने के लिए नहीं सबका दरवाजा के पास, घर का आंगन के बाहर रहता है मिट्टी का या ईंट से बनाया हुआ, वही पीढ़ा में वो ढलाइंग रहे, मतलब कि सोया हुआ था। पेट पोटा लटकल रहे बरन हूँ हेराल, मतलब कि पेट पोटा मतलब कि पूरा पेट घुसा हुआ था, ठीक है। रंग बरन भी कर, और फेस का जो कलर उलर वो सभी उड़ल था, कई दिन से खाना पीना नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल थोड़ा बहुत कोई दे देता होगा तो जी खा रहा था। ओहदार मंगरू के हकायक कहले। अब वही देवमैन ओहदार था ना, मंगरू का हकायक मतलब कि बुला कर बोला, अरे छोड़ा, अरे लड़का, कतई ढपंग चलबे, कतना इधर उधर भटक चलबे। ढपंग मतलब भटक चलेगा। जा हमरे छगरी मन के चराओ, जा हम मेरा ही छगरी बकरी उकरी को चराएगा। आज कलवा सहीने खाबे, और आज कलवा में यानी कि लंच लंच टाइम से इधर ही खाना, दोपहर टाइम से। हाँ, कोनो लेन देन नहीं हमें, हाँ, लेकिन कुछ पैसा मेहनत ना महीना लेन देन के उम्मीद मत रहना। पेट भताए रह, पेट भताए मतलब कि खाना खाली खाओ और काम करो, बस महीना पैसा के चक्कर मत रहना। हर कौड़ी कोनो करे तो तोर पायाव नखे। हर कौड़ी मतलब कि जोतना उतना कोड़ी कुदाल वाला काम तुमका वो करने का तुम्हारा पाया भी नहीं है, पाया है मतलब कि ताकत भी नहीं है। चरवाही भर कर जा, चरवाही भर करिए। अंधराव खोजे दूगो आंख, अंधा है वो भी दो आंख खोजेगा, उसको तो एको आंख से चल जाएगा। अरे भाई चल, बहुत है, एक आंख मिल जाए हमके, हम बहुत बढ़िया है। मंगरू ईटा है, मुहावरा है, ठीक है। मंगरू खुश हो गलक, मंगरू पूरा खुश हो जाता है। भूखल के भर पेट भात तो मिले, भूखल को कम से कम भट पेट भात तो मिल रहा है, महीना कहाँ हम खोज रहे हैं। बेरोजगार के मांगा थे, वो कौन मुँह से रोजगार मांग रहा है। मंगरू कहलक, चरामू मालिक, चराएंगे मालिक, हारो जोते पारबू, हर भी जोतेंगे। वो बोला था तो हर और कोड़िया ही नहीं करने सकेगा, लेकिन क्या बोल रहा है, हम हर भी जोतने सकेंगे मालिक। कटी ठहर के फिर कहलक, थोड़ा सा रुका और फिर क्या बोलता है मंगरुआ, कायले से कोनो नहीं खाए है, कल ही से कुछ नहीं खाए हैं। हिटको मन नहीं कर रहा था, चलने का भी ताकत नहीं है, मन नहीं कर रहा है। भीतरे मोय साहेब मन से कोनो मिल जाता तो, भीतरे माए साहेब मन से मतलब कि भीतरे आप लोग से कुछ मिल जाता खाने पीने के लिए तो बहुत एहसान होता। मंगरू करी कल्पे को ओहदार के बेस नहीं लागलक। मंगरू की जो कल्पना था ना, ओहदार को नहीं ठीक लगा। क्या बोलता है, एखन अंधारे का बासी और पनियत रे, अभी से तुमको का खाना पीना चाहिए रे। कमाए के आवे तब जो उनका कलवा मिली, काम करके आएगा तब जो लंच मिलेगा। पसंदीदा है तो जा छगरी के लगाओ, और नहीं तो अंगना में छिटल ढेर कौआ उतरब, ठीक है। कहने का मतलब, अगर काम मन कर रहा है तो जाओ बकरी को चराने ले जाओ, नहीं तो ऐसा, नहीं तो अंगना में छिटले ढेर कौआ उतरब। इसका मतलब नहीं समझ पाए, खैर जो भी है, मतलब कहने का मतलब यही है, नहीं तो तुम्हारा जैसा बहुत आदमी मिलेगा, इसका माने यही हो सकता है कि अंगना में छिटले मतलब कि बोलने से बहुत कमवैया छगरी चरवैया मिलेगा, इसका अर्थ यही निकलता होगा। चलिए आगे देखते हैं। देवमैन ओहदार बड़ा चंट आदमी रहे, चंट मतलब कि बहुत चालाक शातिर, ठीक है। मंगरू इनकर चरवाही करे के लागलक, और मंगरू के बाप और नानी कर डोइन डाण कर परचा मन के सरियाए लगलक। बहुत चंट और शातिर आदमी था मंगरुआ ने। उसका घर में चरवाही चरवाही मतलब कि बकरी को चराने लगा, और वो क्या करने लगा, उसका बाप और नानी का जितना डोइन डांड था, खेत सब न था ना, उसका पर्चा मन के सरिया लगलक, मतलब कि उसका रसीद उसीद को, उन लोगों की जमीन उमीन को जरूर उस हिस्सा जमीन उमीन को मारने के चक्कर में होगा, ठीक है। तो पर्चा सबको सरियाने लगा। मंगरू के तो अपन बाप माए कर यादो न खे। मंगरू को कहाँ से याद रहेगा, बाप 2 महीना पहले मर गया, अब मैया पैदा होते मर गई। उन्होंने खेती बाड़ी का अंदाज उनके कहाँ से मिली, उन लोगों का खेती कितना था। मुदा गवैया मन गोठियाए मंगरू कर माए बाप को नुकसान हो गेल बाद इनकर नानी हारी के पोसलक। बल्कि गांव वाला ये भी बोलता था कि मतलब माँ बाप के मरने के बाद इसका नानी ही इसका पॉलिसी है, तो उसको थोड़े समझ में आएगा मेरा कितना जर जायदाद है। देवमई नौहदार मंगरू कर बाप और नानी का नाव से फर्जी हुक्मनामा बनवा ले। तले धीरे धीरे कर्मचारी मन के मिलाए के और सीओ ऑफिस में खर्चा बर्चा करके रसीद पत्र हूँ कटुआए लागल।
मतलब कि देवमय नौतार जो था ना, मंगरू का बाप और नानी का नाम से जो फर्जी हुक्मनामा, मतलब कि एफिडेविट, ठीक है, बनवा लिया। अब धीरे धीरे कर्मचारी सबको पैसा उसार सीओ ऑफिस में सेटिंग वेटिंग करके, खर्चा बर्चा करके, और रसीद पत्र को भी कटवा लिया, ठीक है, यानी कि अपना नाम से करा लिया, ठीक है। ई बात तक तनको धमक गवैया मन के नहीं लागल, ई बात का थोड़ा सी धमक मनब की, मतलब कि पता चलना। तो ई बात का थोड़ा सा भी गाँव वाला को पता नहीं चला कि वो ऐसा फर्जी काम कर रहा है देवमइन। मंगरू कर जाने कर तो खैर सवाल ही नहीं रहे, मंगरुआ का तो छोड़ दो, गांव वाला जो समझदार लोग थे उन लोग पता नहीं चला, तो मंगरुआ तो अभी बच्चा ही है। मंगरू अब बेस सवंगिया हो गया, मंगरू अब अच्छा सवंगिया, मतलब कि मजबूत हट्ठा कट्ठा जवान हो गया। बकरी कर हर कोड़ी खेत बाड़ी चौभे समरा लगलक। अब बकरी कर हर कोड़ी मतलब कि खेत का, बकरी कर मतलब खेत का, हर कोड़ी खेत बाड़ी सब संभालने लगा। देवमय नौहदार ओकर ले जोड़ी हूँ जुमा दिले, देवमय नौहदार उसके लिए जोड़ी शादी ब्याह भी कर दिया। दुइयो बेकैत हिन्हे कमाया और खाया, दोनों जानी मर्द इधर ही कमाता था और खाता था। बेरोजगार के हिसाब खोजे खोजे तले होदार कहे, अब इन लोग थोड़ा सा पैसा भी खोजने लगा। तो देमन होदार का बोलता था, एखन तोहरे कमाओ, अभी तुम लोग कमाओ खाओ, रोजगार कर, ओछजी में तोहरे ले दोइन डाड़ कीन दे हूँ, और रोजगार के बदले तुम्हारे लिए हम दोइन डाड़ मतलब खेत बाड़ी खरीद देंगे, टेंशन मत ले, अब कमाओ, अब तुम लोग खाली काम धंधा करो, अब खाओ पियो। रोजगार जब तुम लोग मतलब कि पैसा उसा जब चाहिए ना, उसको टेंशन मत लो, उसके बदले दोइन डाड़ खरीद देंगे हम। बारी पिछवाड़ में कोनो जो दूगो कोठरियो गिरा देमु तोहरे रहे के ले। बारी पिछवाड़ मतलब कि घर के पीछे साइड या कोई बाड़ी साइड दोगो तुम लोग के लिए रूम भी बना देंगे तुम लोग के रहने के लिए। एखन ले भले तोहरे हाथ में कोनो रही का, अभी पैसा ले लेगा हमरा से, तुम लोग के हाथ में कुछ रहेगा का जी, हैं, टेंशन मत लो, तुम लोग का सब काम कर देंगे। एक दिन मंगरू डाड़ी दोइन में हर जोतत रहे, एक दिन मंगरू डाड़ी दोइन में मतलब कि जहाँ पे धान उन होता है ना, वैसा एरिया में वो हर जोत रहा था। से खन बिहाने है गोटे कर्मचारी बक्सा और खतियान के, सॉरी, नक्शा और खतियान के देखते मिलाते धीरे धीरे डाड़ी दोइन कर धसना मार के ठाड़ होलक, और मंगरू से पूछलक, ई बड़ बड़ डाबर मन केकर है के बाबू। कहने का मतलब, एक दिन मंगरू डाड़ी दोइन में हर जोते, मतलब कि खेत में जाकर हर जोत रहा था। उस टाइम बिहाने मतलब सुबह सुबह कोई कर्मचारी, जो लोग है, कोई कर्मचारी आया नक्शा और खतियान को लेके। खतियान जानबे करते हैं, 1932 खतियान, मतलब समझ रहे हैं ना खतियान का है। तो खतियान और नक्शा सबको फिगर, जो कोई खेत बाड़ी का किसका है, किधर से किधर कितना डिसमिल जमीन पड़ता है, उस सब का नक्शा लेके कोई कर्मचारी आया, और मिलाते मिलाते उसका खेत तक ही पहुंच गया। किसका खेत तक? तो जहां मंगरुआ जोत रहा था वहां तक। और आके था धसना में, धसना मतलब कि खेत है, ठीक है, और यहाँ पे बैठने टाइप से नहीं, घास वाला रहता है, दो खेत का जो बीच में बंटवारा नहीं होता है, यहाँ पे जहाँ पे आदमी लोग चलता है, यहाँ पे खेती होगा, यहाँ पे चलेगा, इसी को धसना बोला जा रहा है। जो पतला वाला को आयर बोला जाता है, और मोटा वाला को धसना बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आके वो खड़ा हो गया, और मंगरू से पूछा, ये बड़का बड़का डाबर में, मतलब कि डाबर किसको बोला जाता है? देखिए, छोटा छोटा थोड़ा छोटा खेत रहता है ना, तो खेत या टुकड़ा इस टाइप से, लेकिन बड़का जो रहेगा ना, इतना बड़ा मान लो कोई खेत है, ठीक है, इसको डाबर बोल देगा। तो डाबर मन केकर है के, बड़ा बड़ा माना खेत था। देवमय नौहदार कर हुजूर, मैं तो उनकर धांगर है को मंगरू कहलक। देवमय नौह जबकि एक्चुअली मंगरुए लोग का है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, देवमय नौहदार का है हुजूर, हम तो धांगर है कि हम का ज्यादा जाना अभी सब कर बारे। कर्मचारी खतियान के देखते कहला, कर्मचारी खतियान के देखते बोल रहा है, देवमय नौहदार करे के, मतलब कि एगो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के लिहाज से देवमय नौहदार करे के। यहाँ टेटगू भगत वल्द लहटू भगत लिखल है, यहाँ तो टेटगू भगत वल्द मतलब कि फादर लहटू भगत लिखा हुआ है, देवमय नौहदार का तो अते पता नहीं है। सोहराय बूढ़ा धमसाए भीरे अपन खंदिया यारी जोतत रहे। सोहराय नाम का एक बूढ़ा था जो धमसाए भीरे, मतलब कि उसका जस्ट बगल में ही वो खेत था उसका अपना, सोहराय बूढ़ा को उसको जोत रहा था। कर्मचारी कहला, वो कर्मचारी से क्या बोलता है, हुजूर ये डाबर मन सचेहे लहटू बूढ़ा कर है। वो सुनार क्या बोलता है, हुजूर ये जो डाबर है, ये जो खेत है ना, सच में ही लहटू बूढ़ा का था। वो परती जमीन के कोड़ काड़ के खेत बना रहे हो, तो बूढ़ा था ना जी, पुराना जमाना का आदमी था वो बुढ़वा जो जोत रहा था सोहराय, वो सब चीज देखा। तू क्या बोला, वो परती जमीन मतलब कि जो खेत में कभी खेती नहीं हुआ है, वो सब जमीन को लाठू बूढ़ा ही कोड़ काड़ के और खेत बनाया था। नाप फूकरे नाव से हो रहा है, नाप भी जो हुआ था ना, उसी के नाम से हुआ था।
बूढ़ा के नुकसान होल पाछे ओकर बेटा हार खेती करते रहे, और बूढ़ा के मरने के बाद उसका बेटा खेती कर रहा था। टेटगू मंगरू कर बाप रहे, ठीक है। लहठू, देखो लहठू ना मंगरू का दादा था। लहठू खेत को तैयार किया, उसके बाद उसका बेटा टेटगू उसको काम करने लगा, ठीक है। प्रश्न पूछेगा लहठू के रहे तो उसका दादा था, टेटगू के रहे तो उसका बाप था, केकर नाम से खेत रहे तो लहठू का नाम से खेत था, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछेगा, ध्यान माइंड में लेके चलिएगा। जरूरी नहीं है कि सारा प्रश्न आपको जो प्रोवाइड किया गया उसमें मिल ही जाए, तो कोई कोई को क्लास के दौरान ही आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो लहठू बूढ़ा जो था उसका दादा था, उसके नाम से खेत था, और उसका मरने के बाद उसका बेटा टेटगू वो काम कर रहा था, जो कि मंगरुआ का बाप था। मंगरू का जन्मे के 2 महीना पहले ही टेटगू मर गया। अभी देखे थे वो मर गया था। मंगरू छोटे ही उम्र से, सॉरी मंगरू जन्मलक और ओकर आयु सिरा गेलक, और उसका माइयो मर गई जो जानेगा। कोनो तरीका नानी हार के पोष खड़ा करलक, बल्कि थोड़ा दिन आगे नुकसान भय गेलक। कुछ दिन उसका नानी उसको खड़ा की बढ़ाई उढ़ाई, थोड़ा होशियार होता तो उसका नानी बताबो करती कि बाबू तोर जमीन ऊ है कहो, तुम्हारा जमीन वो था, लेकिन वो होश संभाला भी नहीं, उसका नानियों मर गई। मंगरू छोटे ही उम्र से होतार मनक चरवाही करे, अब सवंगिया होलक। मंगरू छोटी ही उम्र से उसका ओहदार घर में वो चरवाही करता था, अब थोड़ा सा जवान और सौंगिया होलक, मतलब कि काम करने जैसा हुआ है। ओहदार इकर बियाहो कर दे है, और ओहदार इसका बियाह भी कर दिया है देवमैन ओहदार। ढीपा टोली कर एगो टूरा छोड़ी से। उसका वाइफ कहाँ की थी प्रश्न पूछेगा तो ढीपा टोली से। टूरा छोड़ी मतलब कि वो भी अनाथे थी। अब मंगरू कर सब दोइन डाड़ ओहदार करेला भितराएला, मतलब कि अब मंगरू का सब दोइन डाड़ को ओहदारे करता है, भितराता है, मतलब कि अपने ही रखता है, मतलब कि उसका हक का मारी कर लिया है। आगे देखिए, ये बूढ़ा अगर बाद में कर्मचारी के बातक और भेटालक, इस बूढ़ा के बाद से ना कर्मचारी को समझ में आ गया है कि अच्छा यहाँ पे गेम हुआ है, ठीक है। ये अनाथ था, इसका हक को मार लिया है। ओहदार का बनाल जाली हुक्मनामा के वो आज नहीं मान के, उसका जो हुक्मनामा जो था ना ओहदार का, जो मैंने ओहदार का बनाया हुआ देखे थे ना, उसको नहीं मान के ऊपर ऊपर सीओ साहब ठिन केस कर दिलक, उसके ऊपर सीओ साहब ठिन केस कर दिया। कर्मचारी लोग से मिल के तो बनवा लिया था, लेकिन सीओ साहब के पास ही केस कर दिया। कौन? जो कर्मचारी आया था दूसरा कर्मचारी रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि उसी सेटिंग था, तो नहीं ये हो सके दूसरा कर्मचारी होगा, नया बहाली हुआ होगा। देवमई नौदार के आप बुझा ला रख ली, यदि एक न मंगरू हिया रही तो कागज पत्र जाली हकबे करे, असली दावेदार भी खड़ा हो जाए। अब देवमई नौदार को ना अब समझ में आने लगा कि अब हम तो फंस जाएंगे बेटा, अगर मंगरुआ यहाँ रह जाएगा तो हमारा तो कागज पत्र जाली है ये है, रखने जमीनुआ भी मंगरुए रख लेगा, वो तो यहाँ है ये है। केस मुकदमा में हम नहीं पा रहा, केस मुकदमा में हम हार नहीं सकेंगे, काहे कि हम तो फरेब आदमी है से नहीं। अब के कोनो उपाय से बजा के गाँव में नहीं रह देवे के चाहिए, अब किसी उपाय से इसको गाँव से भगाना चाहिए। नहीं रही बांस ना बाजी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बाजेगा बंसरी, ना कहीं ना मंगरू रहेगा ना प्रॉब्लम आएगा। सोचल सोचल मुताबिक, मतलब कि प्लान के मुताबिक दमन रात के पिछवाड़े बटक, मतलब कि पीछे साइड का घर का पीछे साइड का भीत फरुआ देलक, दीवार को फोड़ देता है, और धान चाउर के ओहे लाए रीति छिति होल नियर छिटवा देलक, और धान चावल सब था ना उसको छीट छाड़ दिया पूरा पीछे साइड से फड़ुआ के। हरका बक्सा के तनी दूर में लगुआ के फेंक दिले, और जो बक्सा उक्सा था ना उसको दूर में लेके फेंक फाक दिया। सब करा धरा हवल बाद नझे फिर छाते है वो गुहार करे लागल कि मोर घरे सेंधमारी हो गेलक। सब करल बाद नझे परछाते, मतलब कि सुबह, ठीक सुबह भोर होते ही, ठीक है, नझे परछाते मतलब कि भोर होते ही वो गुहार करे लागलक। गुहार मतलब कि हल्ला करने लगता है कि मेरा घर में सेंधमारी, मतलब कि चोरी हो गया। थाना में और चोर संगे मंगरुओं का नाम देवल गलक, थाना में जो और दो तीन ठो का नाम के साथ मंगरू का नाम भी दे दिया। उगर साई गोटी से चोरी होलक, उसी का मिली भगत से चोरी हुआ, मंगरुआ के मिली भगत से ये नाम दे दिया गया। ये बात के बड़ा सफाई से पेश कर गया, बहुत सफाई के साथ पेश किया गया। देवमन मंगरू कर जनियो छुआ के बकरी से निकला दिल। देवमन मंगरू के साथ साथ उसका बाल बच्चा जनी बीवी सबको भी अपना उसके बकरी से, मतलब उसका जायज संपत्ति से वहां से बाहर कर देता है। गवैया मन मंगरू के थाना से छुड़ा ले, और भिनसरिये मंगरू अपन जनी छुआ के ले ले भोटांग डहर धरलक। मंगरू तो थाना चल जाता है, अब उसको गांव वाला लोग किसी तरह सपोर्ट करके छुड़वाता है। और भिनसरी मतलब कि सुबह सुबह मंगरू अपन जनी बाल बच्चा को लेके कहाँ निकल जाता है, भोटांग डहर पकड़ लेता है, मतलब कि अनजाना डहर के लिए निकल जाता है, जिसको दरवाजा खोल के जो लेखक वो देख रहा था। इकर बिना आप कोनो बाँचल नहीं रहे ऊ कर ले, इसके बिना अब यही बस एक रास्ता था, इसके अलावा और उसके पास कोई और उपाय नहीं था।
उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आया होगा। चलिए इसी संबंधित हम लोग एमसीक्यू देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भोटांग डहर फटाक से मारते हैं। मंगरू के कौन पोइस के बढ़ालक कौन ओकर नानी। दू मंगरू के पैदा होने से कते दिन पहले बाप मरलक तो 2 महीना पहले। मंगरू का जन्म कहाँ हो रहे, कहाँ हुआ था, बाप घर में हुआ था। मंगरू के जेहल से कौन निस्कायल तो गांव वाला मन अभी देखे गवैया। मंगरू का घर केकर घर में चरवाहा रहे तो होदार घरे रहे। मंगरू कर पेशा का रहे तो का रहे, चरवाहा रहे। कहानी में टूरा छुआ माए न बाप ना हेठे जय न अपर बोकलाई पंक्ति केकर लागिना है, किसके लिए कहा गया है टूरा छुआ तो मंगरू के लिए कहा गया है। देवमैन केकर नाम रहे, किसका नाम था देवमैन तो ओहदार का नाम था। ओहदार मंगरू के शुरू का काम करे कहलक तो का छगरी चराने के लिए बोलता है। मंगरू कौन महीना में अपन छुआ पुतार घरने के लेके तो माघ महीना में। शुरू देखे पहला वर्ड यही से स्टार्ट हुआ है। मंगरू कर कई गो बेटा बेटी रहे, कई गो तो 3 गो। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ऐसे ही मारते बढ़िएगा, एको सेकेंड लेट नहीं होगा जी। बस जैसा अगर जो पढ़ाया जाए उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ऐसे ही छोटकी छुआ कौन बेतराए रहे तो उसका माँ बेतराई हुई थी, हुसरी उसका माँ। तेरा नानी बुढ़िया कखन सिरालक तो कब मंगरू दूध पीते रहे। मंगरू का जन्मते है मंगरू छुआ चरवाहा होलक तब। मंगरू कर बियाह बादे तो कब मंगरू दूध पीते रहे उस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फाटल पटिया में मेरहल मोटा के कौन भोई रहे तो कौन फाटल मोरहल मिटा के तो हुसरी बोले थी। आगे देखते हैं, मंगरू के जेहल कौन भेजेला तो कौन ओहदार भेजवा देता है, थाना भेजता है जेहल नहीं। समझिए वही चीज है। मंगरू कर बाप के रहे तो कौन था तो टेंटगू था। ठीक है, टेंटगू देख रहे हैं ना, प्रश्न आया हुआ है 17। मंगरू कर बियाह केकर सोए रहे तो हुसरी से। हुसरी से टूरा छोड़ी से ओ खारगा। ऐसे ही एग्जाम में गलत होगा, खारगा दुइयों हो जाएगा सही। हाँ, कहाँ खर्चा करके होदार रसीद कटुआए रहे सीओ ऑफिस में। मंगरू सवंगिया हवल पीछे काका काम करत रहे, काका काम किया खेती बाड़ी हर कोड़ी छगरी चरा सब करने लगा था। मंगरू घरनी का नाम रहे तो का नाम था हुसरी नाम था। आगे देखते हैं, ओहदार मंगरू के कमाए के आवल बाद का देने के बाद कहलक तो का तो बिया कलवा देने के बाद बोलता है। 22 के फर्जी हुक्मनामा बनाया रहे तो ओहदार बनाया था फर्जी हुक्मनामा। रोजगार कर आइज में ओहदार मंगरू के का देवे कर बात कह के ठगेला। रोजगार कर आईजी में मतलब कि रोजगार के बदले पैसा कचा के बदले का देने के बोलता है, छगरी गरू नहीं, 2 कोठरी बिल्कुल बोलता है, 2 इंच डाड़ किने यही बोलता है तो ये हो जाएगा। 24 के खतियान के मिलाए आए रहे कौन तो कर्मचारी आया था खतियान को मिलाने। कर्मचारी के जमीन का सच्चाई, कर्मचारी के जमीन का सच्चाई कौन बताएगा, कौन बताता है कि ये फलना की जमीन है तो सोहराई बुढ़ा बताता है ना। लइटू का बेटा का नाम रहे तो का टेंटगू नाम था। आगे देखते हैं, अब मंगरू का सब दोन डाड़ के उधार करेल भितरा लेके कहलक तो कौन सोहराई बोला था। कैसन हवा बहत रहे तो कनकनी हवा बहत रहे। कहानी में मंगरू का कैसन चरित्र दिखाल जाए है तो मेहनती बुदगर बहुत सीधा कार खा। ठीक है, मेहनती और एक सेकंड बुदगर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है दोस्त। मंगरू और कैसन चित्र दिखाया गया है इसका थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्त, ये थोड़ा सा भी अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हुसरी कर घर कहाँ रहे कहाँ था तो ढीपा टोली में था। आगे देख सकते हैं, भोटांग डहर कहानी में मुख्य पात्र के आहे कौन तो मंगरू है। गिरजा में बजाए ले कौन अपन गिटार के ठीक करत रहे तो सॉरी एक सेकेंड, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहले हो चुका है लेकिन फिर इसका सेशन देखिएगा तो कौन तो रंजन ठीक कर रहा था। ये आपका क्रिसमस का सांस है, ईसा मसीह के काका भेंट चढ़ाल गेलक तो सब चढ़ाया गया था। घर कतई कोठरी किराया में देवल रहे तो 2 ठो कोठरी दिया हुआ था मद्रासी लोग का। चलो यहाँ 35 फिर देखते हैं, चोर बन संगे मंगरू कर कहाँ नाम देवल जाए रहे तो थाना में। हुसरी और मंगरू कर बियाह कौन कराया दे रहे देवमन कराया था। कर्मचारी के खतियान का सच्चाई बताए वाला का नाम रहे तो सोहराई नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, लेखक कर गोटे गतर काले सिहर गेलक तो मंगरू और ओकर पूरा परिवार गांव छोड़ के जात रहे। बहुत ठंडा रहे इसको गांव छोड़ के जाते देख के ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मंगरू कितना रात में गांव छोड़ के जा रहा है। मंगरू का पिंद के जाते रहे तो फाटल बरकी पहन के जा रहा था। 44 भोटांग डर कहनी का लागे ते का है तो शिष्ट कथा था। ठीक है, आगे ये गमछा कोड़ रहे तो गमछा कौन उड़ा था तो उसका बेटवा था। मंगरू का कय गो बेटी रहे तो एक
काय गो बेटी रहे जी? पहला जो बचवा था वो का था? देखना पड़ेगा, मिस्टेक हो रहा है। देखिए कहानी के अनुसार नहीं बताया है। एक एक बेटी है, ठीक है, कहानी के अनुसार अभी तक एगो छौआ के बतला लेता। छौआ स्त्रीलिंग थी कि पुल्लिंग थी? स्त्रीलिंग था कि पुल्लिंग थी? सॉरी, पुल्लिंग था कि स्त्रीलिंग थी, नहीं पता चला। कौन छौआ का चिचिया के सुनाएला? कौन छौआ कर? तो मंगरू कर, छौआ कर, ठीक है। 44 लेखक मुंह फाड़ के एकटा का देखत रहे, का चीज? हुसरी के मारे, मंगरू के मारे के घरवैया के जाक सभे के, तो घरवैया कर जाक एकटा देख रहा था। ये ढोके जा रही थी बच्चा उच्चा को लेके। भोटांग डहर कौन किताब में छपा ला है? तो कौन किताब में छपा हुआ है भोटांग डहर? तो ये कांटी किताब में छपा हुआ है, ठीक है, कांटी किताब में छपा हुआ है भोटांग डहर। 46 हुसरी गांव छोड़े के पहर का पिन के जाते रहे, तो का चीज पहन के जा रही थी? नन्हिया लुगा। आगे देखते हैं। ओहदार मंगरू में का इल्जाम लगा रहे हैं? तो का कर? सेंधमारी का। 48 कौन पर मंगरू जानी छुआ के लेके भोटांग डर धरलक? तो भिनसरिये, मतलब कि एकदम सुबह सुबह एकदम नौझो पर छाते है। हुसरी कर बेटा का पिंध रहे? तो का बनल था? तो फाटल लहंगा। बेटी, सॉरी बेटी फाटल लहंगा पहनी हुई थी। 50 भोटांग डर का लेखक कौन है? कौन है भोटांग डर का लेखक? पंचम साहू। 51 ओहदार मंगरू के फंसाए ले का छिटेला? तो का छिटेला? धान चाउर पैसा, तो कर खा। तो यहाँ पे वो छीटता नहीं है, बोलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, फिर भी समझ सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। 52 कौन जलखरी में गोटेक डेगची के सोटा में बजाए के? तो उसका बेटवा मंझला बाबू। छुआ काले हिठे नहीं खोजत रहे? कन कन कर जोर से, ठीक है। 54 लेखक कहाँ से देखत रहे जो ओकर गत सिहर गेलक? तो एक ठो केवाड़ से, चौखट से, से, ठीक है, दरवाजा हल्का सा खोल के ठेठ मुंगरे रहे? तो कौन? तो बाबू ठेठ मुंगरा था, उसका बचवा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए देख लिए। ठेठमुंगरे कौन? मैया थी ना जी, बेटिया थी ठेठमुंगरे। 56 मंगरू केकर पीढ़ा में ढलाएंगे रहे? तो किसका पीढ़ा में? तो होदार का पीढ़ा में ढल गल था। उस टाइम बोलता है कतई ढलेंगे चल मेरे, आप मैं बकरी चराओ। नानी मांग के दूरे दूरा काले घुमात रहे? नानी मंगरू यहाँ पे पढ़िएगा, मंगरू के, ठीक है, मंगरू के दूरे दूरे तो का है? तो दूध पियाले, दूध पिलाने के लिए। 58 कहानी में अव्वल कहावत ना रहे बांस न बजे बांसुरी का मतलब बताओ? झगड़ा कर मूल कारण के नष्ट कर देवे। बांसुरी की काटे के, बिल्कुल झगड़ा कर मूल कारण के नष्ट कर देवे। सेंधमारी माने का होवेला? का होता सेंधमारी? मतलब कि चोरी डकैती। ये 60 मंगरू जखन पीढ़ा में ओढ़ल रहेला सेखन कौन उके काम करेला कहेला? कौन? देवमन बोलता है। 61 भोटांग डहर कावत के माने का होवेला? कहाँ जाते कुछ नहीं पता, अनजान रास्ता, भोटांग जाए, कौर खत, कौर खा हो जाएगा इसका माने, ठीक है। मुसरी कौन कहानी का पात्र लागे? कौन कहानी का पात्र लागे? ऐसे ही पूछ देगा, बिल्कुल। तो भोटांग डहर कहानी का पात्र है। ठेठ मुंगरे माने का हवे? पियल खाल पुरकस कोनो नहीं पिंध के, मतलब कोनो नहीं पिंध के, मतलब कि आधा अधूरा पिंध के। 64 मंगरू केकर दूध पी के बाढ़ला? केकर? तो छगरी कर दूध, डिब्बा दूध, गांव वाला लेडीज लोग का दूध पी के बढ़ा था। 65 कहानी में अवल कहावत ना रहे बात समझ बांसुरी के कर ले प्रयोग हो है और कौन कहे है? ये प्रश्न तभी ऊपर पूछे तो इसका मानने का होता, वो पूछा था। अभी किसके लिए बोला कि यार कौन बोला है? ओहदार ले सोहराय कही रहे, मंगरू ले ओहदार कही रहे, सोहराय ले ओहदार कही रहे, मंगरू ले सोहराय कही रहे। ये कौन बोलता है? हाँ, मंगरू ले सोहराय कह रहे, मंगरू लोहदार कह रहे। कौन? 65 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग सोच के जरूर बताइए और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो 64 बता दिए, 65 आपका हक बनता है कि आप 65 का जरूर कमेंट करें, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। और कल आप लोग का रात्रि 9 से 10 बजे के आसपास टेस्ट होगी, इसलिए पूरा को आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये टॉपिक से टेस्ट आज रात में होगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा पढ़िए। और सभी जितने भी मुस्लिम धर्मावलंबी हो उन सभी को मुहर्रम की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ कि आप लोग मुहर्रम को अच्छी से और शांतिपूर्वक तरीके से एक हर एक जो ये एक मातम और एक जो संदेश दिया गया है मुहर्रम का, उसको अच्छी तरह से फॉलो करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।